सोचिए, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले डर जाती है, जहां हर पत्ता किसी की नजर है और हर आवाज एक चेतावनी। ये कोई जंगल नहीं, ये अमेज़न है, जिंदा रहने की सबसे खतरनाक परीक्षा। यहाँ शेर नहीं दहाड़ता, शिकारी फुसफुसाता है। यहाँ मौत दौड़कर नहीं आती, धीरे धीरे पास आती है। एक कदम गलत और आप इतिहास बन जाते हैं। जहरीले सांप, साइलेंट किलर बिल्लियां और ऐसे जीव जो आपको देखने से पहले मार देते हैं। अमेज़न में सबसे डरावनी चीज जानवर नहीं, बल्कि वो है जो आपको दिखता ही नहीं। तो अगर आपको लगता है आप बहादुर हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अमेज़न उन लोगों को माफ नहीं करता जो उसे हल्के में लेते हैं। अमेज़न को लोग अक्सर धरती के फेफड़े जैसा नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ों का समुद्र है, इतना घना कि ऊपर से देखने पर बस हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। लेकिन असली अमेज़न ऊपर से नहीं, अंदर से समझ आता है। ये जंगल कई देशों में फैला हुआ है और इसके बीच से अमेज़न नदी और उसकी अनगिनत सहायक नदियां बहती हैं। नदी यहाँ सड़क भी है, बाजार भी है और जीवन की नस भी। बहुत से लोग यहाँ नावों से सफर करते हैं, क्योंकि कई जगहों पर पगडंडी से जाना आसान नहीं और कई बार तो संभव भी नहीं। और यहीं से शुरू होता है अमेज़न का असली रहस्य। यहाँ हर चीज पानी, पेड़ और समय के साथ बदलती रहती है। अब सोचिए, आप नदी के किनारे खड़े हैं। पानी का रंग कभी गहरा भूरा लगता है, कभी चाय जैसा, कभी एकदम काला सा। ये रंग कोई गंदगी नहीं, बल्कि जंगल की कहानी है। पत्ते, लकड़ी, मिट्टी और प्राकृतिक चीजें पानी में घुलकर उसे अलग अलग रंग दे देती हैं। नदी के पास हवा में एक अलग तरह की ठंडक होती है, लेकिन नमी इतनी कि कपड़े कुछ ही देर में भारी लगने लगते हैं। आपके माथे पर पसीना आता है, फिर भी शरीर को लगता है जैसे हवा आपको चिपक कर चल रही हो। अमेज़न की गर्मी सिर्फ तापमान की नहीं, ये नमी की गर्मी है, जो धीरे धीरे आपकी ताकत भी परखती है और धैर्य भी। जंगल के अंदर कदम रखते ही आपको सबसे पहले आवाजों की दीवार सुनाई देती है। यहाँ सन्नाटा नहीं मिलता, कीड़े मकोड़ों की लगातार गूंज, दूर कहीं बंदरों की आवाज, पत्तों पर गिरती पानी की बूंदों की टप टप और बीच बीच में किसी पक्षी की तेज पुकार। ये सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद आपसे बात कर रहा हो। लेकिन इस बातचीत का नियम सख्त है। आप जितने शांत रहेंगे, जंगल उतना ज्यादा आपको दिखाएगा, और आप जितना लापरवाह होंगे, जंगल उतना ज्यादा आपको याद दिलाएगा कि यहाँ मेहमान आप हैं, मालिक नहीं। अमेज़न को समझने के लिए एक बात पकड़ लीजिए, यह जंगल लेयर में जीता है। ऊपर बहुत ऊंचे पेड़ों की छतरी जैसी लेयर होती है, जहां धूप सबसे पहले पहुंचती है। वहीं ज्यादातर फल, फूल और पत्तियां हैं, और वहीं बहुत से जानवर अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। आपको नीचे से ऊपर देखेंगे तो कई बार सिर्फ हरी छत दिखेगी, लेकिन उसी छत पर बंदर कूद रहे होंगे, रंग बिरंगे तोते उड़ रहे होंगे, और कहीं कोई बड़ा शिकारी पक्षी हवा में चक्कर काट रहा होगा। कभी कभी हार्पी ईगल जैसे बड़े शिकारी पक्षी की मौजूदगी जंगल के छोटे जानवरों को चुप करा देती है, जैसे सबको पता हो आज आसमान भी देख रहा है। अब नीचे की तरफ आइए, जहां धूप कम आती है, वहां पौधे बड़े बड़े पत्ते बनाकर जितनी रोशनी मिल सके उतनी पकड़ लेते हैं। यहाँ की हर चीज का डिजाइन जीवन के हिसाब से है। पेड़ों की जड़ें कई बार ऊपर ऊपर फैली होती हैं, जैसे जमीन को कसकर पकड़ रही हों, क्योंकि मिट्टी हमेशा बहुत गहरी और मजबूत नहीं होती। कुछ पेड़ों के तने के पास चौड़े चौड़े सहारे जैसे बन जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पेड़ ने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवारें बना ली हों। और इसी बीच आपको बेलें दिखेंगी, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ऐसे जाती हैं जैसे जंगल ने अपने लिए रस्सियों का पुल बना रखा हो। और अब आते हैं उन जीवों पर जिनके बिना अमेज़न की कल्पना भी अधूरी है। सबसे पहले बंदर। यहाँ कई तरह के बंदर मिलते हैं, कुछ छोटे, तेज, शरारती, कुछ भारी, धीमे, और कुछ इतने चालाक कि आपको लगे जैसे वो आपको देख नहीं रहे, लेकिन उनकी नजर आप पर ही है। स्लॉथ जैसे जानवर तो ऐसे लगते हैं मानो समय उनके लिए अलग ही चलता हो। वो धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति ही है, कम ऊर्जा खर्च करो और छुपे रहो। जंगल में तेज दिखना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, कभी कभी धीमा होना भी बचाव है। फिर आते हैं रंगों के बादशाह, तोते और मैको जैसे पक्षी। जब ये उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में रंग बिखर गए हों। इनके पंख सिर्फ सुंदर नहीं, इनके लिए पहचान भी है, संदेश भी। और इनकी आवाज बहुत तेज, बहुत साफ, जैसे जंगल में अपना नाम बार बार घोषित करना पड़ता हो ताकि कोई दूसरा समझ जाए कि ये इलाका किसका है। जमीन पर नजर डालिए तो आपको कैपिबारा जैसा बड़ा कतरने वाला जानवर मिल सकता है, दिखने में शांत, जैसे हमेशा चिंताओं से बाहर,
लेकिन शांत दिखने का मतलब कमजोर नहीं होता। अमेज़न में हर जानवर को पता है कि कब भागना है, कब पानी में उतरना है और कब बिल्कुल स्थिर होकर गायब हो जाना है। और अगर आप सच में भाग्यशाली या कहें कि बहुत सावधान हो, तो दूर किसी छाया में जगुआर की मौजूदगी का संकेत भी मिल सकता है। जगुआर अक्सर दिखता नहीं, महसूस होता है। एक भारी सी खामोशी, पक्षियों का अचानक चुप हो जाना और आपके शरीर का बिना वजह सतर्क हो जाना। कई बार जंगल पहले बता देता है कि शिकारी पास है, बस आपको सुनना आना चाहिए। अब बात पानी की। अमेज़न की नदियों में जीवन अलग तरह से चलता है। यहाँ मछलियां हैं, कछुए हैं और कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। पिरान्हा की कहानी बहुत मशहूर है, लेकिन असल जंगल में डर सिर्फ एक नाम से नहीं आता। डर आता है अनजान से। कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक ईल जैसी मछलियां मिल सकती हैं जो बिजली का झटका दे सकती हैं, और कुछ क्षेत्रों में गुलाबी नदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और जिसकी कहानियां लोक कथाओं में भी मिलती हैं। पानी के ऊपर आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन नीचे एक पूरी दुनिया चल रही होती है। शिकार, बचाव, छुपना, तैरना और बहाव के साथ जीना अमेज़न की सबसे बड़ी ट्रिक है। यहाँ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। एक फूल सुंदर दिखेगा, लेकिन हो सकता है उसका रस किसी कीड़े को फंसाने के लिए हो। एक मेंढक छोटा और प्यारा लगेगा, लेकिन उसकी त्वचा पर ऐसा जहर हो सकता है जो शिकारी को दूर रखे। एक सांप आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी चाल की लय आपको पत्तों की हल्की हरकत में समझ आ सकती है। और यही कारण है कि अमेज़न में सबसे जरूरी कौशल है ध्यान देना। यहाँ आपके देखने से ज्यादा जरूरी है आपका नोटिस करना। अब जरा बारिश की कल्पना कीजिए। अमेज़न में बारिश सिर्फ मौसम नहीं, ये एक घटना है। बादल गिरते हैं, हवा भारी हो जाती है और फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे आसमान ने बाल्टी उलटती हो। पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो हजारों छोटे ढोल जैसे बजते हैं। कुछ ही मिनटों में जमीन कीचड़ बन जाती है, छोटी छोटी धाराएं बनकर पानी बहने लगता है और जंगल का रंग और गहरा हो जाता है। बारिश के बाद की हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू इतनी तेज होती है कि आप उसे सूंघ नहीं, महसूस करते हैं। और इसी जंगल में इंसान भी रहते हैं, कुछ शहरों में, कुछ कस्बों में और कुछ ऐसे समुदायों में जो पीढ़ियों से जंगल के साथ मिलकर जीते आए हैं। उनके लिए जंगल कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, घर है। उनके ज्ञान में ये समझ है कि कौन सा पौधा बुखार में काम आता है, कौन सा फल कब मिलता है, कौन सी नदी किस मौसम में खतरनाक हो जाती है और किस आवाज का मतलब है कि पास में कोई बड़ा जानवर है। ये ज्ञान किताबों से नहीं, समय से आता है, और समय यहाँ बहुत कीमती शिक्षक है। लेकिन अमेज़न की कहानी सिर्फ सुंदरता और रोमांच की नहीं है, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है। जंगल के कुछ हिस्सों पर दबाव बढ़ा है। पेड़ों की कटाई, आग, खनन, सड़कें और बहुत तेजी से बदलती हुई इंसानी गतिविधियां। जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, एक पूरा छोटा संसार टूटता है। पक्षियों के घोंसले, कीड़ों की दुनिया, मिट्टी का संतुलन, नदी के किनारों की पकड़, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। और ये बदलाव सिर्फ अमेज़न तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि इतना बड़ा जंगल मौसम, बारिश और प्राकृतिक चक्रों से जुड़ा रहता है। जंगल बचेगा तो सिर्फ जानवर नहीं बचेंगे, धरती की सांस भी थोड़ी आसान रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं यहां तक तो जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? और यही जगह है जहां ये कहानी आपके साथ जुड़ती है। अमेज़न को बचाने का मतलब सिर्फ दूर किसी जंगल के लिए चिंता करना नहीं, बल्कि अपने फैसलों में थोड़ा सा होश जोड़ना भी है। जो चीजें जंगलों पर दबाव बढ़ाती हैं, उनके बारे में जानकारी रखना, जिम्मेदारी से खरीदी करना और ऐसे कामों का समर्थन करना जो जंगल और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। ये सब छोटे कदम लगते हैं, लेकिन जब बहुत लोग छोटे कदम लेते हैं तो रास्ता बदल जाता है। और सबसे जरूरी, जब आप अमेज़न के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो आप इस जंगल को दूर की चीज नहीं रहने देते, आप उसे एक जिम्मेदारी बना देते हैं। अब मैं आपको एक आखिरी दृश्य नहीं, एक आखिरी एहसास देकर छोड़ता हूं। अमेज़न में चलना ऐसा है जैसे आप किसी प्राचीन जिंदा किताब के अंदर है, जहां हर पत्ता एक पन्ना है, हर आवाज एक वाक्य है और हर नदी एक लंबा अध्याय। यहां जीवन सुंदर भी है और सख्त भी, यहां दया भी है और नियम भी, और सबसे बड़ी बात, यहां हर जीव, हर पौधा, हर बूंद किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। अमेज़न आपको यह सिखाता है कि दुनिया की सबसे मजबूत चीज अकेलापन नहीं, जुड़ाव है।